हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंद खोज। मैं आपकी इंस्ट्रक्टर शिउली बैनर्जी। दोस्तों, जब हम एवरीडे कन्वर्सेशन की बात करते हैं, जब हम हर एक सिचुएशन में बात करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हम कहना चाहते हैं अगर को इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे, तब आप यूज करते हैं इफ। हम ऐसा करते अगर वैसा होता, इफ that would have happened, तो उसके लिए हम यूज करते हैं if। वैसे ही हम यूज करते हैं whether, ये या फिर वो, जहाँ पे चॉइस है, जहाँ पे थोड़ी डाउट है, ऐसा कि वैसा, उसमें हम यूज करते हैं whether। दोनों का यूज काफी सिमिलर है और काफी सिमिलर तरीके से ही यूज होते हैं, इसलिए अक्सर कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। आज के इस लेसन में हम इसको डिस्कस करेंगे और डिटेल्स में समझेंगे कि किस सिचुएशन में if यूज होता है और किस में whether यूज करना चाहिए। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। बात शुरू करते हैं इफ से। देखते हैं इफ कब यूज किया जाता है। इफ यूज होता है सेंस ऑफ कंडीशन। जब कोई हमें कंडीशन रखते हैं, ऐसा तभी होगा जब वो होगा, ये हो गया कंडीशन रखना। ऐसे में हम यूज करते हैं इफ। एग्जांपल्स देखते हैं। इफ यू गिव मी द बुक आई कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। अगर तुम मुझे किताब देते हो तो मैं एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ। तो अगर तुम देते हो तो मैं कर सकता हूँ, तो एक कंडीशन है। ऐसे सिचुएशन में आप यूज करते हैं इफ। आई कैन गो टू लंदन इफ आई गेट द मनी। मैं लंदन जा सकता हूँ अगर मेरे पास पैसा हो। कंडीशन यही है कि पैसा होना चाहिए तभी मैं जा सकता हूँ। इफ यू टेल मी द ट्रूथ आई विल हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मुझे सच बताओ। अगर तुम मुझे सच बताओ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इफ ही हैड नॉट लाइड दिस वुड नेवर हैव हैपेंड। अगर उसने झूठ नहीं बोला होता तो ऐसा नहीं होता। He will blame me if something happens to you। वो मुझे ही दोष देगा अगर तुम्हें कुछ हो जाता है। तो अब देखेंगे हर एक सेंटेंस में एक कंडीशन है। बिना कंडीशन के इफ नहीं होता। जब भी कोई कंडीशन होता है, ये होगा अगर वो होगा। अगर जहाँ पे भी है वहाँ पे हम यूज करते हैं इफ। दोस्तों, अब बात करते हैं वेदर की। वेदर हम यूज करते हैं जब किसी चीज में हमें डाउट हो। जैसे हमने किसी से कोई सवाल किया और हमें उसमें यस भी हो सकता है आंसर, नो भी हो सकता है। जब हमारे दिमाग में कोई डाउट होता है और दोनों चीजों को हम मेंशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेदर। देखते हैं और समझते हैं थ्रू एग्जाम्पल्स। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, टेल मी वेदर यू आर कमिंग और नॉट। बताओ तुम आ रहे हो या नहीं। यानी स्पीकर के दिमाग में डाउट है कि आप आ भी सकता है, वो नहीं भी आ सकता है। ऐसे सिचुएशन में जबकि आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, तब यूज किया जाता है वेदर। एक और एग्जांपल देखते हैं। She has not informed whether they are joining for lunch or not। लेडी ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि वो लंच में हमें ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आंसर यस भी हो सकता है, नो भी कर सकता है। और स्पीकर के दिमाग में ये डाउट है कि वो शायद ज्वाइन करे, शायद ज्वाइन ना करे। ऐसे जब सिचुएशंस होते हैं तब हम यूज करते हैं वेदर। वेदर कुछ अलग तरीके से भी यूज होते हैं। एक एग्जांपल देके मैं आपको बताती हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक विथ यू अबाउट वेदर योर सन इज गोइंग टू कंटिन्यू दिस क्लास। मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि आपका बेटा ये क्लास कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने जो वेदर यूज किया है वो यूज किया है अबाउट के बाद में, जो कि एक प्रीपोजिशन है, आफ्टर प्रीपोजिशन। ऐसे में भी वेदर यूज किया जा सकता है। और अब देखेंगे यहाँ पे भी कोई कंडीशन नहीं है, चॉइस है, डाउट है, लेकिन कंडीशन कोई नहीं है। सीधा सवाल है कि वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। आंसर इसमें यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। ऐसे में आप इसको प्रीपोजिशन के बाद भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। वेदर यू पास और फेल इज नॉट माई कंसर्न। अब ये जो सेंटेंस है, तुम पास होते हो कि फेल होते हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमने सेंटेंस स्टार्ट किया है वेदर से और ये एक क्लॉज है, whether you pass or fail। Clause is a kind of, you can say it's part of a sentence। Sentence के जैसा होता है लेकिन complete sense नहीं मिलता। उसमें subject भी होता है, predicate भी होता है, लेकिन वो complete sentence नहीं होता। वो एक
क्लॉज कहलाता है। और जब ऐसा कोई सेंटेंस आए जिसमें ये पहला वाला जो क्लॉज है वो सब्जेक्ट की तरह बिहेव करे, जिसके बारे में बात हो रही है उस चीज की तरह बिहेव करे, तो हम वहाँ पे वेदर से वो शुरू कर सकते हैं, उसका वेदर वहाँ पे यूज हो सकता है। वेदर यू पास और फेल, तुम पास होते हो कि फेल होते हो, ये पूरा ही हमारा सब्जेक्ट है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और बाकी का सेंटेंस क्या है? इज नॉट माई कंसर्न, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस तरीके के सेंटेंस यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी आप वेदर यूज कर सकते हैं। और वैसे में इस तरीके के सेंटेंसेस में वेदर बिल्कुल शुरू में आता है। दोस्तों, अब तक आपने सीख लिया कि इफ को कहाँ पे यूज करते हैं और वेदर को कहाँ पे यूज करते हैं। तो चलिए अब इन अ नटशेल देख लेते हैं कि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखते हैं। इफ इज यूज्ड विद कंडीशन, जहाँ पे भी कोई एक कंडीशन की बात होती है तो आप इफ यूज करते हैं, नॉट यूज्ड विद कंडीशन। वेदर जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होता। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, इसको ध्यान में रखिए। कंडीशन होगा तो इफ यूज होगा, कंडीशन अगर नहीं है तो वेदर यूज होता है। नॉट यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद इफ यूज नहीं होता। यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ये यूज होता है। नॉट यूज्ड आफ्टर इंफिनिटिव वर्ब स्टार्टिंग विद टू, इंफिनिटिव वर्ब के बाद भी ये यूज नहीं होता। इफ यूज्ड आफ्टर एन इंफिनिटिव वर्ब स्टार्टिंग विद टू, वेदर ऐसे सिचुएशन में यूज हो सकता है। नॉट यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ क्लॉज दैट फंक्शंस एज द सब्जेक्ट, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था, अगर कोई क्लॉज स्टार्ट हो रहा है वहां पे इफ से स्टार्ट हम नहीं कर सकते जो सब्जेक्ट के जैसा एक्ट करता हो, लेकिन हम वेदर को ऐसे यूज कर सकते हैं। यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ क्लॉज that functions as the subject, जो सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता हो ऐसा क्लॉज वो वेदर से शुरू हो सकता है, इफ से नहीं हो सकता। Generally not used in a sentence with two alternatives. if आमतौर पर कभी भी ऑल्टरनेटिव यानी चॉइसेस के लिए यूज नहीं किया जाता, लेकिन वेदर इसीलिए यूज किया जाता है। used in a sentence with टू ऑल्टरनेटिव्स, जहाँ पे दो ऑल्टरनेटिव है, यस या नो, इस तरीके का चॉइस है, इस तरीके का ऑल्टरनेटिव्स है, वहाँ पे आप वेदर का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको अब इफ और वेदर में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, आप दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंद खोज को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।